नमस्कार, मैं हूँ नम्रता आपके साथ। मैं आज जिस विषय पे चर्चा करने वाली हूँ इस वीडियो में, उसका नाम है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव के बारे में जानना होगा कि सेल्फ लव होता क्या है, क्योंकि सेल्फ लव को लेके बहुत सारी मिथ्या है, बहुत सारे झूठ हैं कि हम सेल्फ लव में हैं तो हम मतलब किसी से बात नहीं करेंगे, हम सेल्फ लव में हैं तो हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे, या हम सेल्फ लव में हैं तो खुद के लिए सिर्फ ऑब्सेस्ड रहेंगे, जो है सिर्फ हम ही हैं। तो पहले तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि सेल्फ लव होता क्या है। सेल्फ लव का पहला मतलब ये है कि खुद के प्रति प्यार। खुद के प्रति प्यार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है सेल्फिश होना। बहुत लोगों का कहना है कि हम सेल्फ लव करते हैं, सिर्फ खुद के बारे में आप सोच रहे हो, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो। आपका मन भी है किसी से बात करने का, कॉल करने का, मिलने का, फिर भी नहीं मिल रहे हो बिकॉज कि आप सेल्फ लव में हो। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि बस मुझे सामने वाले से ये चाहिए, यहाँ से ये चाहिए, वहां से ये चाहिए, मैं तो सेल्फ लव में हूँ और मैं फुल्ली एटीट्यूड में हूँ, मैं तो किसी को भाव ही नहीं दूंगी या दूंगा। इसको सेल्फ लव नहीं कहते हैं। सेल्फ लव का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप मतलब मान लीजिए कि आपके घर में बहुत लोग काम कर रहे हैं और आप सेल्फ लव में है तो मैं किसी की मदद नहीं करूँ क्योंकि मैं तो सेल्फ लव में हूँ। सेल्फ लव का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप बस देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो और सामने वाला मतलब आपकी इज्जत नहीं करता। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। सेल्फ लव का मतलब ये भी नहीं होता है कि मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान कर रहा है, आप बार बार आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो। सेल्फ लव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि बहुत इगोइस्टिक हो आप किसी से फुल्ली एटीट्यूड में बात। पहली बात तो जो लोग एलोए करते हैं या एलोए से जुड़े हुए हैं या एलोए की प्रैक्टिस करते हुए एक अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि एलोए में ना जलन के लिए जगह है, ना ईर्ष्या के लिए जगह है, ना ईगो, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका अपमान कहीं से बहुत बार बार हो रहा है या आपने किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपना 100% दे दिया है, उसके बाद भी अगर वहां से आपको इज्जत नहीं मिले किसी भी रिश्ते में, वॉट एवर, माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, आजकल सेल्फ लव का मतलब लोग ना ब्यूटी को समझ लेते हैं, अपने ऊपरी परत को एकदम साज सिंगार, वो भी बहुत जरूरी है, बट सेल्फ लव का असली मतलब इनर ब्यूटी होती है, खुद से प्यार करना। हम खुद से प्यार करने का मतलब इतना कुछ गलत समझ लेते हैं ना कि हम सेल्फ लव में है तो हम अपने पार्टनर से तो फुली एटीट्यूड में रहेंगे। खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं। लोग खुद को प्रायोरिटी देने लगते हैं और खुद दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं कि बिल्कुल मैं तो ये नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी। सेल्फ लव का मतलब लोग समझने लगते हैं कि आपका किसी दिन किसी से बहुत बात करने का मन है, बट आप बहुत इगोइस्टिक में हो कि आप बात नहीं करोगे किसी से। मिलने का मन है, बैलेंस रहना, न्यूट्रल रहना, मतलब कि सब कुछ का बैलेंस होता है। दिन है तो रात होगी, सब कुछ। हम खाना खाते हैं तो उसका पचना भी बहुत जरूरी होता है, डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें हैं, बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है सेल्फ लव में। सेल्फ लव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि 10 लोग अगर आपके घर में हैं, काम कर रहे हैं, बिजी हैं, सब लोग थके और आप आराम से बैठे हो क्योंकि आपका मन नहीं है। मैं तो सेल्फ लव में हूँ, मैं अपनी चीजों को प्रायोरिटी देती हूँ। इसको सेल्फ लव नहीं कहते हैं। खुद के प्रति प्यार का मतलब हमारे उन चीजों पे काम करना, उन चीजों पे वर्क करना जो चीजें हमारे अंदर सही नहीं है, या हम जैसे मान लीजिए कोई अपने स्किन को लेके इनसिक्योर है, कोई हाइट को लेके इनसिक्योर है, कोई बहुत मोटा है तो उसको लेके इनसिक्योर है, कोई बहुत पतला है तो उसको लेके इनसिक्योर है, या डिजर्विंग ना होना। आप जैसे मान लीजिए किसी लड़कियों को कोई लड़की बहुत पसंद है और वो लड़का दिखने में कुछ खास नहीं है, किसी लड़की को ही कोई लड़का बहुत पसंद है और वो दिखने में कोई खास नहीं है, तो आपको लगता है कि यार I'm not deserving, मतलब वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। आप
खुद को हमेशा कम समझते हैं दूसरों के प्रति, कि मैं कहाँ से ये कोर्स कर सकता हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, यार उसकी बात अलग है वो कर लेता है, या उसकी बात अलग है वो कर लेती है, या वो जो पहनता है ना वो क्या लुक लगता है, मैं ऐसा नहीं दे। आप खुद को डिजर्विंग नहीं समझते हो उस चीज के प्रति, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो कोई फिटनेस हो, किसी भी चीज के प्रति, स्किन के प्रति, अरे मैं तो काला हूँ तो मैं तो डिजर्व ही नहीं करता इस पार्टी में जाना। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, अगर आप खुद से रिलेट करते हो, आपको लगता है तो आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। सेल्फ लव का मतलब गिव एंड टेक, हमेशा बैलेंस होता है। ये प्राकृतिक जो है ना हमेशा बैलेंस पे चलती है। हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि सेल्फ लव होता क्या है, जो मैंने भी बताया। सेल्फ लव का मतलब बिल्कुल नहीं कि आप किसी को नीचा दिखा दीजिए। सेल्फ लव जब हम जब खुद के से प्यार करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप फैमिली में बड़े बेटे या बड़ी बेटी हैं, या छोटे हैं बड़े हैं जो भी है, और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप हर किसी से ये कहते हैं कि मैंने जो अपने परिवार के लिए किया, मैंने आपका मन नहीं होता है, आप मटेरियलिस्टिक चीजें अपने घर में दे रहे हैं, लेकिन किसी दिन पूरे परिवार में से किसी ने आपको बोल दिया तो आपने अपने ईगो पे ले लेकर, एक तो हम परिवार को करे भी और ऊपर से सुने भी, तो आप अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सब दिखावा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। हमें कभी कभी कुछ काम करने का मन नहीं होता है कभी कभी ऐसा कि हमें कुछ काम करने का मन, मतलब ऐसा होता है कि मुझे ये चीज करने का दिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? बिकॉज कि वहां कहीं ना कहीं कमी, हम समझौता करते हैं किसी चीज से, अच्छा जाने दो, अच्छा इसने बोल ही तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना किसी भी रिश्ते में या किसी भी काम में वो बहुत जरूरी होता है। देखिए, हर किसी का ना एक सीमा होता है, एक बाउंड्रीज होती है कि हाँ मैं इतना बर्दाश्त कर सकती हूँ और ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इतना बर्दाश्त। एक हेल्दी बाउंड्रीज हमेशा किसी भी रिश्ते में बनाना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना, सेल्फ लव से आप इतना कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हो ना जब आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस में होते हो। जैसे कि अभी मेरी सुबह किसी एक फ्रेंड से बात हो रही थी कि सेट की उनका 3 बार ब्रेकअप हो चुका है, तो मैंने उनसे कहा कि तुम बेवकूफ हो और कुछ नहीं। क्योंकि एक गलती आपके साथ जब बार बार हुआ ना, देखिए सबसे पहली बात, अगर हमें किसी में ईगो दिखाई दे रहा तो हम मिरर करते हैं एक दूसरे को। हमें सामने वाले में अगर बुराइयां दिखा तो वो चीज कहीं ना कहीं हम में है, तभी दिखता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, चोर ही चोर को पहचानता है, ये सच्चाई बात है। सेल्फ लव का मतलब ये भी नहीं होता है ना कि हम बहुत मतलब पूरे घमंड में है, एटीट्यूड में है, किसी को भी मतलब नीचा दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। पता नहीं लोगों ने सेल्फ लव का मतलब क्या क्या निकाल दिया है आज के डेट में। सेल्फ लव के लिए सबसे पहले ये खुद को मानिए कि आप वर्दी हैं, आप डिजर्विंग हैं, आप दुनिया का कोई भी काम हो आप कर सकते हैं, आप दुनिया का कोई भी रिश्ता हो आप उसके हकदार हैं, आप डिजर्व करते हैं। आप दुनिया में जितने भी पैसे या फाइनेंशियली आप वो कमा सकते हैं। दुनिया का कोई कोर्स भी हो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि अगर बहुत कोई बड़ा कोर्स है या कुछ भी ऐसा है, यार तुम्हें लगता है कि मैं ये कोर्स कर सकता है, या ऐसे लोग होते हैं दोस्तों में कि चलो ये तुम कर लो, बस कर लिया। आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने दोस्तों, आपकी मान लीजिए टाइम शेड्यूल है कि आप 10 बजे सोते हो, बट आप होता है ना कभी कभी नए रिश्ते में जाते हो तो आप अपनी प्रायोरिटी, जो आप 10 बजे मान लीजिए आपकी रीडिंग के टाइम है, बट आप किसी नए रिश्ते में गए तो आपने उन्हें पूरा वक्त ये देना देना देना, जब आप पूरी तरह देने लगते हो ना तो आप खाली हो जाते हो, और खाली बर्तन में सिर्फ चिल्लड़ ही पड़ते हैं। समझिएगा, आप जब खुद प्यार से भरे रहते हो ना तो लोग, हमेशा लोगों की शिकायत होती है कि कोई हमें प्यार कर ले, कोई हमें इज्जत दे दे। आप एक बात बताओ, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप खुद से कितना प्यार करते हो, आप खुद के कमिटमेंट पे कितना उतरते हो, आप खुद की कितनी इज्जत करते हो। या आपने मान लीजिए खुद से कमिटमेंट की कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, या आपने खुद से कमिटमेंट की कि मुझे ये काम करना है और मैं ये करूंगा या करूंगी, और आपने वो अच्छा ठीक है कल कर देंगे। आप जब खुद के लिए लॉयल नहीं हो तो आप ये कैसे अपेक्षा रखते हो कि कोई आपके लिए लॉयल होगा या खुद के लिए कमिट। जब कभी कभी होता है, कुछ सेशन में लेती हूँ तो मुझे लोगों के फोन्स आते हैं या बात होती है कि हम तो अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं या हम तो ये काम करना, पर सामने वाला, आप कहीं ना कहीं खाली हो,
जब आप खुद से प्यार करते हो तो पता है आप क्या होता है, आप इनफ होते हो, आप खुद के दोस्त बनते हो, खुद के दोस्त बनिए। आपको लगता है कि आपसे जब कोई आपका कोई दोस्त, मान लीजिए सपोज आपसे सजेशन मांगने आता है, आप अच्छे मूड में हो तो उसको अच्छे सजेशन दोगे, लेकिन अगर आप उससे जलते हो तो आप उसको गलत सजेशन दोगे। तो बेहतर है कि आप खुद में इतने इनफ रहो ना कि आप अपना डिसीजन खुद ले पाओ, खुद को सही गाइड कर पाओ। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं सेल्फ लव के। माइंडफुलनेस हो गया, खुद को ऑब्जर्व करना, आप रिएक्ट कैसा करते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं जहां हमें लगता है कि यहाँ कुछ और भी हो सकता था। आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए किसी भी रिश्ते में या कहीं भी वर्क पैलेस में, कि देखिए मैं इतना से इतना बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतना से इतना नहीं होगा। जब आप इस तरह के छोटे छोटे हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं ना, तो आप बैलेंस होते हैं। बैलेंस प्रकृति का नियम है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दिन है तो रात है, ऐसा थोड़ी है कि हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं। इक्वल ये बैलेंस होगा तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। अब कोई कड़े जा रहा है, कोई कड़े जा रहा है और किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा लोगों को शिकायत होती है कि हमें कोई प्यार नहीं करता। आप खुद से प्यार करते हो? आप एक बार खुद से सोचो। खुद से प्यार करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप घमंड से भरे पड़े हो। खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि आप जैसे हो वैसे पसंद करो खुद को। अब जैसे हो वैसे पसंद करने का मतलब भी ये नहीं होता है कि अगर आपकी कुछ बुरी आदतें हैं तो मैं तो ऐसा ही हूँ। आजकल एक डायलॉग निकला, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। आपको लगता है कि आपका अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो आप उस पर काम करो कि नहीं, इस पे मुझे काम करना चाहिए, ये चीजें मेरी खराब हो रही है। आपको लगता है कि आपका आलस बहुत ज्यादा है तो नहीं, मुझे ना थोड़ा सा इस लेजीनेस को कम करना है बिकॉज कि मुझे टाइम बचाना है, मुझे अपने वर्क पे फोकस करना है। आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बोल देते या किसी को बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हो तो आप इस चीज पे काम करो, आप अपने इनर बीइंग पे काम करो। बाकी जब आप कहते हैं ना रूट से जब आप मजबूत होते हो ना तो बाहरी खूबसूरती अपने आप आ जाती है। और आप देखते हो शहद में मक्खियां चारों तरफ मतलब पकड़ी रहती, क्यों? क्योंकि शहद खुद से बहुत प्यार करता है। उसके आप ना वो चुंबक बन जाते हो जब खुद से प्यार करते हो। लोग आपके इर्द गिर्द ना, आप ऐसे होते हो और दुनिया आपके आगे पीछे घूमती है। सेल्फ लव का ये मतलब होता है। सबसे पहले सेल्फ लव को समझिए कि क्या होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत मतलब इतनी अफसोस, आप इतने सेंटर हो गए हो कि आप किसी की इज्जत ही नहीं कर रहे हो। आप इतने सेंटर हो गए हो कि किसी की मदद ही नहीं कर रहे हो। आपके अंदर काइंडनेस नहीं है। और हाँ, ये भी नहीं है कि अगर कोई आपकी सेल्फ लव करो, आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है तो आप चुप हो। कोशिश करो कि आप वहां से वाकफ हो जाओ। या कपिल शर्मा की बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी आज के डेट में। उन्होंने कहा था कि अगर कोई आपसे कहे कि भाई मैंने कल एक हाथी उड़ते हुए देखा था, तो उससे बहस करने की जरूरत नहीं है। आप बोले हाँ वो हाथी मेरे ही बालकनी में बैठा हुआ था। आप अपनी एनर्जी, आपको लगता है कि मान लीजिए किसी दिन आपकी किसी से बहस हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो आप बाद में हम अफसोस करते हैं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए कुछ भी। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मुझे वहां रिएक्ट करना चाहिए था या नहीं, या मैंने खामोखा अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। तो इन छोटी छोटी चीजों पे आप जब ध्यान देते हो ना तो आप धीरे धीरे खुद ब खुद इतने सेल्फ और इतने भरे हो जाते हो, इतने भरे पड़े हो जाते हो ना कि लोग आपके इर्द गिर्द एकदम चींके से शक्कर शहद की तरफ मधुमक्खियां, वैसे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं। इसको सेल्फ लव कहते हैं। सेल्फ लव में कभी ईगो नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, एटीट्यूड नहीं होता है, जलन नहीं होता है। पता नहीं लोग इतना मतलब मिथ्या क्यों कहते हैं सेल्फ लव है तो आप किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखे। ऐसे नहीं होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव पहले आप खुद को ऑब्जर्व कर ले कि आप किन किन बातों पे रिएक्ट करते हैं। आप ऑब्जर्व करें कि कहाँ आपको किस बात पे जलन होती है, कहाँ पे आप घमंड कर दिया, कहाँ पे आपने रिएक्ट कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम पैर की जूती बन जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम ऐसा देवता, त्याग का देवता बन जाना है कि लोग हमेशा आपकी बेइज्जती या आपका फायदा उठा के चले जाएं। ठीक है? खुद के प्रति प्यार का मतलब बैलेंस होता है, इनर वर्क होता है, माइंडफुलनेस। आप खुद के साथ समय बिताइए। पहले तो ऑब्जर्व कीजिए, एक स्किल होता है। जैसे अब अचानक से आजकल होता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो। अरे भाई, कोई बंदा अगर मान लीजिए बहुत गुस्से में है, वो तुरंत पॉजिटिव नहीं सोच सकता। दो चीजें होती हैं, या तो वो बहुत गुस्से में है, वो गहरी सांस लेगा, पानी पिएगा, या तो उस गुस्से को आप उस दिन निकाल दीजिए और ये खुद से वादा कीजिए ये जो आज हुआ ये दोबारा नहीं होगा, इसको रोज रोज नहीं करना है। तो हर चीज का ना एक एक स्टेप, बेबी स्टेप लीजिए कि हाँ पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं ये करूंगी, उसके बाद मैं आगे जाऊंगी।
इसको सेल्फ लव कहते हैं। उसके बाद जब आपकी अंदरूनी खूबसूरती बाहर निकलती है ना, तो बाहरी खूबसूरती अपने आप बहुत खूबसूरत हो जाती है। जब आप खुद के प्रति, खुद के लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलते हो। बहुत लोगों का होता है कि हम तो अच्छे ही नहीं दिखते यार, हमारा तो हेयर कलर अच्छा नहीं, मेरी आंखें खूबसूरत नहीं है, मेरे लिप्स अच्छे नहीं है, मेरा हाइट अच्छा नहीं है। इतनी इनसिक्योरिटी, लोगों को अपने बॉडी तक से प्यार नहीं होता। आपको पता है, मैं दिन भर में, मुझे मिरर्स बहुत पसंद है, और मैं ऑफिस में भी रहती तो मैं कितने बार वॉशरूम जाके मिरर में खुद को बोलती हूँ, वाह तुम कितनी खूबसूरत हो यार, तुम जो चाहती हो तुमको वो मिल जाता है। पहले तो खुद को इतना डिजर्विंग और वर्थी समझिए कि मैं जिस चीज का ख्याल दिमाग में रखती हूँ या रखता हूँ, या मैं जो डिजर्विंग हूँ, वो मुझे मिलके रहेगा। मैं डिजर्व करता हूँ एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी लग्जरी लाइफ, रॉयल लाइफ, नेम फेम मनी। खुद के प्रति अच्छी बातें बोलिए कि हाँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, मैं खुद के प्रति बहुत ईमानदार हूँ, मैं जो कमिटमेंट करता हूँ या करती हूँ उसे मैं निभाती हूँ, आई एम पॉजिटिव। बहुत सारे अफर्मेशन है, आप यूट्यूब पे सर्च मारो सेल्फ लव के, आपको बहुत सारे अफर्मेशन मिल जाएंगे। अगर आपको सेल्फ लव समझ में आ गया जो मैंने इस वीडियो में समझाया है, आगे भी मैं आपको बताऊंगी कितने टेक्निक्स है जिसको आप फॉलो, टेक्निक है जिसको आप फॉलो करके सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। और मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने में, बहुत देर नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इस वीडियो में आपको ये बताऊं कि सेल्फ लव पहले होता क्या है और कितने मिथ है उसको लेके कि ऐसे नहीं होना चाहिए सेल्फ लव में, ऐसे नहीं वैसे नहीं होना चाहिए, तो वो पहले मैं क्लियर कर दूं। तो होप कि आपको समझ में आ गया हो। आगे की सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ लव की टेक्निक क्या है और आप कैसे कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा बस इतना कहूंगी, इस वीडियो के बाद आप खुद को ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखिए कि आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपकी इमोशंस स्किल कब कब हर 2 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे जैसे भी कैसे कैसे बदलती है। देखिए, किसी चीज पे ये डायलॉग देना कि मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, और किसी चीज पे आपको पता है कि ये चीज आपका नुकसान कर रहा है, उस पर वर्क करना ये ज्यादा जरूरी होता है। और सेल्फ लव वो टेक्निक होती है ना कि आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे। जब आप खुद से प्यार करोगे ना तो आपको लोग प्यार करेंगे। जब आप खुद की इज्जत करोगे ना लोग आपकी इज्जत करेंगे। जब आप खुद की कमिटमेंट पे खड़े उतरोगे ना, लोग कहेंगे यार, लोग आपको कमिटमेंट देके जाएंगे। तो इसको सेल्फ लव कहते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। मैं बहुत डिजर्विंग हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इतना फॉलो कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।